युवक की मौत का कारण बनी असल से कई गुना अधिक ब्याज। परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप। मुरादाबाद के थाना कुंदरकी इलाके के गांव रूपपुर उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शव पड़े होने की सूचना गांव में आग की तरह फैली। घटना स्थल पहुंचे ग्रामीणों ने शव की पहचान गांव के ही फरमान पुत्र हारून के रूप में की। घटना की सूचना पुलिस और परिजन मिली। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। फरमान का शव परिजनों ने देखकर पड़ोस में रहने वाले शायवान, शाहनवाज, रौनक जहां पर हत्या की आशंका जताई। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रूपपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? तहरीर दिखा रहे हैं? तहरीर में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हम जो है 13 तारीख पे जो है थाने में जो है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे फरमान की जो हत्या हो गई है। तो जब हम जो है SHO के पास में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हत्या का तो मुकदमा इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़का जो है वो रेल से कट के मरा है। लेकिन जब हमने जो है रेलवे लाइन पर उसको देखा तो जिस हिसाब से उसका शव पड़ा हुआ था और मोबाइल भी टूटा हुआ नहीं था और उसकी पैंट बिल्कुल ही फटे हुए नहीं थे, हमें लगता है कि उसको हत्या करके रेलवे लाइन पर डाला गया है। और SHO साहब ने हमसे कहा कि इसमें जो है आप दूसरी एप्लीकेशन लिख के लाओ आत्महत्या वाली, तो हमने वो आत्महत्या वाली भी लिख कर दे दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। इसमें जो है कौन से थाने का मामला? ये थाना कुंदरकी का मामला है। और उन्होंने जो है हम लेकर पहुंचे द्वारा उनके कहने पर, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ जो लेखक है उससे लिखवा के लाओ। तो हमने जो भारती जी जिनसे एप्लीकेशन लिखवाई थी उनका नाम लिखवा कर द्वारा दिया और फिर भी अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने दिन हो गए? ये जो है 2 दिन हो चुके, 13 तारीख में दिया, आज 15 तारीख आ गई। घटना क्या थी? घटना ये थी कि जो है हमारा मोहम्मद फरमान जो है भाई जो है उसको रेल की पटरी पर जो है पड़ा हुआ मिला है, मरा हुआ। अच्छा, क्या पैसों का लेन देन था? जी, गांव में जो है साहिवान जो है पुत्र बाबू हुसैन से जो है उसका कोई पैसों का विवाद चल रहा था। उसको जो है कुंदरकी में इन्होंने पहले दिन जो है अपहरण करने के बाद में 1 बजे से 5 बजे तक अपहरण में रखा, बंधक बनाया, मारा, पीटा और पता नहीं उसके साथ क्या क्या करा। बेचारा पता नहीं कैसे वो छूट के आया शाम तक जो है। तो बाद में जब हमें शाम को घर पर आया तो हमने देखा, उससे बातचीत करी, लेकिन जो है वो कुछ बता नहीं पा रहा था, इस हालत में था। और रात भर वो ऐसी टेंशन में रहा और पता नहीं सुबह जो है कैसे घर से कहाँ निकल के गया और किसी को कुछ पता नहीं है। और वो जो है उसकी लाश जो है हमें लाइन पे मिली है। अच्छा, पैसों का क्या? मोहम्मद हारून, किस गांव के निवासी हैं? रूपपुर। अरुण जी, मौत जो हुई है क्या, कौन है वो आपके? वो हमारे बड़े लड़के हैं। कैसे हुई मौत, क्या कारण है? शुरू में तो हमें कोई बात की पता नहीं थी। शाम को जब वो कुंदरकी से आया तो हमें उसकी खामोशी से जाहिर हुआ तो कोई न कोई बात है इसके अंदर। हमने मालूम बहुत करी मगर उसने बतला कर नहीं दी। क्या प्रतीत होता है कि कैसे मौत हुई है? मौत तो धमकाने के बिना पे हुई है उसकी, क्योंकि जो एक दिन पहले जो बंद रहा हो उसमें कुछ हिसाब से धमकाया उसे क्या वो अपना सब कुछ भूल गया। कौन लोग हैं धमकाने वाले? साहिबान और साहिबान के बाबू वाली साहब है और एक भाई है और एक बहन हुई है उनका। सुनने में आया कुछ पैसों को लेन देन था, ऐसा कुछ है? ये तो बाद में चला हमें पता, तो उसका हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं बैंक से। हम फर्जी नहीं देंगे कोई भी चीज। अच्छा, आपने कोई तहरीर दी है इसमें? हाँ, ये दिए धमकियां आने वाली। उसमें थाने में कोई लिखित पड़ी हुई है? कल कुछ हाँ शिकायत करिए। 2 दिन तो रिपोर्ट हमारी ऐसी रखी रही। हाँ, कार्रवाई हुई है? पैसे का क्या लेन देन? पैसे का लेन देन हमें पता नहीं चला, अपने बच्चे से बताया नहीं तो हम क्या बताएंगे ऐसे। हम तो खाते से बता सकते हैं, चेक करवा के बस। क्या था मसला फिर? अब हम खाते चेक कराते हैं, उसके बाद में हम पक्के सबूत देंगे उसे। अच्छा, शासन से क्या आपको, शासन से क्या मांग करेंगे? हम तो इंसाफ की मांग करेंगे। जो खाता कहेगा उसका बच्चे का 2-3 खाते हैं वो तो झूठे नहीं हो सकते। जैसे कि अभी उनके भाई ने हाँ? बताया कि 5 लाख रुपए उसके खाते में हाँ, आया, वो 20 लाख रुपए के करीब वही जा रहे हैं जहाँ। हाँ, वो जहाँ भी जा रहे हैं वही जा रहे हैं देखभाल करने के लिए। मैं तो कहीं जा नहीं रहा। उन पर शक है क्या? हाँ, शक है मुझे, तभी तो बच्चे जा रहे हैं बैंक को खाते निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। कहाँ के निवासी? मैं रूपपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई थी ये बताएं? घटना ये है, गांव का ही साहिबान पुत्र बाबू, ये ब्याज के पैसे देने का काम करता है। मोहम्मद फरमान जो मृतक मेरा चचेरा भाई था, उससे भी इसका पैसों का कुछ लेन देन था और ये 1 लाख रुपए के एवज में पर डे के हिसाब से 2000 रुपये का ब्याज वसूल करता था। 5 अवैध तरीके से करता था। 5 लाख रुपए इसके फरमान को उसने दिए हैं लगभग।
और उसके एवज में करीब करीब 20 लाख रुपए अभी तक वो वसूल चुका है। और घटना से एक दिन पहले इसके माँ घर आई थी कहने के लिए। उसी दौरान इसे बंधक बनाया हुआ था, घर पर जानकारी नहीं थी इस बारे में, लेकिन उसे बंधक बनाया हुआ था और इन्होंने आके कहा था कि 10,61,000 रुपये जो फरमान पर हमारे निकल रहे हैं वो सुबह तक हमें हर हाल में मिल जाने चाहिए। और अगले ही दिन उसकी रेलवे ट्रैक पे हमें डेड बॉडी मिली है। और घटना स्थल पर जो दोषी हैं साहिबान का छोटा भाई और बहनोई दोनों वहाँ देखे गए हैं, लोगों ने देखा है। और मैंने भी उनको वहाँ शाहनवाज को मैंने देखा है खुद, वहाँ से घटना स्थल से वापस आते हुए भीड़ भाड़ में। क्या मानना है इसके लिए? तो इसके लिए हम ये माने अगर वो घटना स्थल पर हैं और बाद में जब हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, कुछ बात नहीं है, तो वो घर छोड़ के चले गए हैं और घर से ताला लगा के चले गए हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई दोष है। तहरीर दे दी आपने? तहरीर दी है, थाने में तहरीर दी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तहरीर का क्या मामला है बदलने? तहरीर बदलने का मामला पहले लेके गए थे तो मतलब चाचा के नाम से लेके गए थे, क्योंकि मोहम्मद फरमान के फादर तो डिप्रेशन में थे, वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कह दिया कि जो इनके फादर है वही हमें तहरीर दे सकते हैं, दूसरा कोई तहरीर नहीं देगा। बोले आप तहरीर बदलवा के लाना और आप ये अपना जो भी अंतिम संस्कार है उसे कर लीजिए, उसके बाद में हमारे पास आना। तो हम उसी के हिसाब से अंतिम संस्कार करके उनके पास गए थे, उनके फादर से तहरीर लेकर। एसओ साहब ने वो तहरीर लेकर रख ली है, लेकिन उस पर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कई बार हमारी तहरीर वो चेंज करा चुके हैं।